मुझे अब निकलना होगा। ओके डार्लिंग, सी यू लेटर। क्या तुम जा नहीं रही? मैं भी थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, फिर ऑफिस भी जाना है। तुम्हें काम पे वापस जाने की इतनी जल्दी क्या है इमराना? मुझे बताओ, थेरेपी स्टार्ट हुआ अभी दिन ही कितने हुए हैं? मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ तुम मुझे रोक क्यों देते हो? अगर तुम मुझे ऐसे ही रोकते रहोगे तो मैं सही कैसे होंगी? और तुम देखना, डॉक्टर भी मुझे यही कहेंगे कि मैं अपनी रूटीन में वापस आ जाऊं, काम पे वापस जाने लगूं। इमराना, स्पेशलिस्ट को डिसाइड करने दो ये बात। टेनिस की कॉल आ रही है, अब तुम ही बताओ जो भी तुम्हें इससे कहना है। मैंने बात की तो मुझसे हजारों सवाल पूछेगी, इसलिए मैं तो चला। ओके बाय हनी। हेलो आपा। क्या कर रही हो तुम इमराना? तुम अपनी मेडिसिन घर पर ही छोड़ के चली गई? अकेली हो या फिराद तुम्हारे साथ है अभी? नहीं, वो अभी निकला है। यानी अकेली हो तुम? इस हालत में छोड़ के चला गया वो तुम्हें? या अल्लाह, मैं तो फौरन से टैक्सी लो और घर वापस आ जाओ इसी वक्त तुम। आपा क्या कह रही हैं? बात को बढ़ा क्यों रही हैं? मैं कोई सुसाइड कमिट करने वाली नहीं हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो। यहाँ से मैं सिर्फ डॉक्टर के जाऊंगी और उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। दैट्स इट। मैंने बहुत अरसे बाद फराद से दिल भर के खूब सारी बातें की और अब सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो इमराना, दिमाग खराब मत करो मेरा। तुम वहाँ अकेली नहीं रह सकती, समझी? ऑफिस भी नहीं जा रही हो, कहीं भी नहीं जा रही हो, फौरन से घर वापस आओ, समझ गई ना? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखेगा। आ गई। आ तो मैं गई हूँ यहाँ पर, जानती हूँ हमारा यहाँ मिलना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं फराद से बाल बाल बची हूँ नीचे। फराद ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? अगर उसने हमें फ्यूचर में साथ देख लिया तो? अब इस बात का कोई चांस ही नहीं है। मैंने यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है आयान। क्या मतलब, क्या हुआ? बस अब इतना समझ लो कि मैंने अपना प्लान तब्दील कर लिया है। पेमेंट तो तुम्हारी क्लियर है। It was nice working with you. फराद होगा और उसके सामने ये बोलना कि मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जी, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? बस बस बस, मुझे यहाँ देखने का सोच भी नहीं सकती थी तुम। क्यों, मुझे देखकर हैरत हुई ना? हैं? मैम, आपके कपड़ों का कलर कौन सा है? ये वाला कलर। और ये क्या पड़ा हुआ है? अच्छा है। सैयदा, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें शरीफों का हुलिया बनाने को कहा था। बालों को सीधा करके जरा तरीके से बनाओ। अरे क्या हो गया? मुझे अपने बाल ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। मेरी या मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। समझ गई हो ना तुम? और ये जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है ना, ये आईने में देखने के काबिल भी नहीं रहेगा। मुझे तुम्हारे घर का और ऑफिस का सब पता है। हटो यहाँ से। ज्यादा एक्शन नहीं। देखो, ये मेरे पास लाइसेंस वाली गन है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसे इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करूंगा, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम नैरीन का पीछा करना छोड़ोगी या नहीं? बताओ, बताओ मुझे, बताओ। शायद तुम जानती नहीं कि सईदा और नैरीन कौन है। तुम तो जानती हो, वो दोनों मेरी बेटियां हैं। आई समझ? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। मुझे दोबारा मजबूर ना करना, समझ गई? चलता हूं। क्या तुम ठीक हो? दफा हो जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ। ठीक है, जाओ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। तुम्हारी वजह से वो इंसान आज यहाँ तक पहुंच गया। किस किस्म के डिटेक्टिव हो तुम? निकल जाओ यहाँ से, मुझे फोन भी मत करना।
ओह ऋषभ आओ, ये बताओ तुम सारा दिन कहाँ गायब थे? वो इमराना और वो जासूसा अयान नैरीन की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। ऋषभ तुम पागल हो गए हो? नैरिन ने मना किया था दखल अंदाजी करने के लिए तुमको। वो दोनों बेटियां हैं मेरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप कौन? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सरमत? सब ठीक ठाक? जी ठीक हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं। जानती हो ये वही बाबर है जो यसलिहान में होता था। हाँ ठीक है याद आया, जी। पहचान लिया। मैं पहले भी यहाँ इस्तांबुल में बाबर से मिल चुका हूँ। क्यों बाबर? जी बिल्कुल। भाई कोई शख्स आया है, आपसे मिलना चाहता है। वो अपना नाम ऋषभ मॉस्कोव बता रहा है। तो बाहर क्यों रुका है? अंदर भेजो फौरन। खुशामदीद ऋषभ भाई। कैसे हो बाबर? जी बैठे। मैं आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ। हाँ मुझे पता चला था, बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सुना कि हादसा आग लगने की वजह से हुआ था। हाँ ऐसा ही हुआ था। बस अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब बेबस हैं। जनाजे में नहीं पहुंच पाया, इसके लिए माजरत। दरअसल मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी था। नहीं कोई बात नहीं, तुमने सोचा ही बहुत है। आप ठीक हैं? मेरा मतलब है कि यहाँ इस्तांबुल में आपको कोई परेशानी या कोई मसला तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ सब ठीक हैं। वैसे मैं यहाँ तुम्हारे पास किसी मकसद से आया हूँ। मेरा मतलब है कि मैं सैयदा के बारे में मालूम करने के लिए आया हूँ। तुम्हें तो सब मालूम होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे कैसे मालूम होगा ऋषभ भाई, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा और जैसे ही पता चलेगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आपकी रिहाइश कहाँ है? मैंने कुछ कर्जा लेकर उम्मों के साथ कपड़ों की दुकान खोल ली है। मैं दुकान का पता लिख रहा हूँ। मेन बाजार में पहुंचकर ये पता किसी को भी दिखाना, वो मुझ तक पहुंचा देगा। नैरीन भी पिछले साल यहाँ आ गई थी। क्या उसके बारे में मालूम है तुम्हें? नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। वैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, वो कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। ठीक है। वालेकुम सलाम। अपना ख्याल रखिए। अच्छा बाबर ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? एक अच्छी खबर है आपके लिए, इसलिए आया था। माज़ा चाहता हूँ कि बगैर बताए आपको यहाँ पर आ गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, ले जाए। अब मुझे तजस्सुस हो रहा है। सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है फिर चलो आओ। अच्छा चलता हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफिज।